धर्म स्नेही भवात्माओं, ऐसी ज्येष्ठ की गर्मी में आप लोग यहाँ बैठ कर के गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के समाधि दिवस को आप लोग मना रहे हैं। और अभी आप लोगों ने दोनों महाराजों के द्वारा उनकी महिमा का गुणगान सुना है। आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाएं, और चरण धूल सिर पर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। मरण उसी का पूज्य बनता है जिसका आचरण दोष रहित होता है। और ज्ञान सागर जी महाराज ने बचपन से ही इस प्रकार की धारणा बनाई थी कि मुझे तो सरस्वती की सेवा करना है, और इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने विवाह नहीं किया। अगर विवाह कर लेते तो फिर उस चक्कर में ऐसे फंसते, निकलना बहुत कठिन हो जाता। और जैसे अभी बताया कि 18 वर्ष में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया और जिनवाणी की सेवा में तत्पर हो गए। आगम में कहा है कि सुख के साथ जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वह दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए दुख के साथ जो ज्ञान का अर्जन किया जाता है वह अंत समय तक साथ देता रहता है। एक कहावत है कि विद्यार्थी कुतो सुखार्थी कुतो विद्या, और विद्यार्थी कुतो सुखा। अगर विद्यार्थी है और वह सुख चाहता है तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाती। आज वर्तमान का युग ऐसा ही चल रहा है कि विद्यार्थियों के लिए सारी सुख सुविधाएं चाहिए, और माता पिता भी चाहते हैं कि जहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा हों ऐसे स्थान पर मुझे अपने बालक को भेजना है। चाहते कि नहीं? बोलो आप लोग चाहते? तो ऐसा विद्यार्थी जो है ना, क्या अर्जन करेगा आप समझ सकते हैं। दुख आने पर उसकी स्थिति क्या बनेगी आप समझ सकते हैं। पहले राजा महाराजाओं के घर में पले हुए बच्चों के लिए कहाँ भेज देते थे? गुरुकुल में भेजते थे, और गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की साधना के साथ, और वहाँ पर जो विद्यार्थियों के नियम होते थे उनके साथ वह विद्या अर्जन करते थे। बहुत जल्दी उनको विद्या आ जाती। आज विद्यार्थियों की क्या दशा है? कब सोते हैं और कब उठते हैं आप सब जानते हैं। कितने बजे तक, जब उठने का समय होता है आज के विद्यार्थी तब सोते हैं। मुर्गा जैसे ही बोला और ये मुख ढक करके सो जाते हैं, और फिर मुर्गा बोले चाहे कोई बोले, ये मुर्दा से
पड़े रहते हैं, 9-9 10-10 बजे तक ऐसी स्थिति होती है। लेकिन उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, अभी बताया कि गमछा बेच करके गंगा के घाट पर, और उससे जो भी आता उससे अध्ययन करते, और ऐसी एकाग्रता के साथ अध्ययन किया कि ऐसे महान ग्रंथों की रचना कर दी, जयोदय और वीरोदय जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। बड़े बड़े विद्वान देख करके आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या है। और विद्वान के साथ साथ जो विद्वानों के बीच में एक कलंक था, कौन सा कलंक, कि विद्वान लोग पढ़ लिख करके विद्वान पंडित हो जाते हैं और फिर भाषण देना प्रारंभ करते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते नहीं, यानी आगे चारित्र की ओर नहीं बढ़ते। अगर बढ़ भी जाएं तो वहीं के वहीं घर में रह करके 1-2 प्रतिमा आदि लेकर के उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। उस कलंक को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने दूर कर दिया और उन्होंने शुल्लक दीक्षा धारण की और आगे जाकर के मुनि दीक्षा धारण की। वो मुनि दीक्षा धारण करने के बाद उनके लिए ऐसे एक महान शिष्य की प्राप्ति हुई, जो ऐसे शिष्य जो गुरु के भी गुरु बन गए, और ऐसे महान वो गुरु जो शिष्य के भी शिष्य बन गए, और कम समय में उन्होंने बहुत कुछ दे करके चले गए। ऐसी वृद्ध अवस्था में भी कितने घंटे, 5-5, 6-6 घंटे वह अध्ययन कराते थे। अपने आवश्यकों के अलावा जब दिनचर्या पढ़ते हैं, कौन सा ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, पूरे के पूरे 6-6 घंटे तक वह निरंतर चलती रहती अपनी आवश्यकों के अलावा। ऐसे पुरुषार्थशील, ऐसे वह दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज थे, जिन्होंने गुरु महाराज के बारे में आचार्य श्री कहते हैं कि उनके लिए जब उन्होंने आचार्य पद लिया, ये आचार्य पद उन्होंने लास्ट में लिया, लेकिन किस लिए लिया, इसमें भी एक रहस्य है कि ऐसा शिष्य मिल गया जो शिष्य दीक्षा के बाद ऐसी चर्या कि उनके गुरु महाराज स्वयं कहते थे, ये विद्यासागर जी मुनिराज तो चतुर्थकालीन संत है, चतुर्थकालीन इनकी चर्या है। और ज्योतिष के महान विद्वान थे ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने भविष्य का देख लिया, एक आगे जाकर के महान जैन धर्म की प्रभावना करने वाले हैं। ये अल्प उम्र वाले भी होकर के ये ज्ञान में वृद्ध है। कौन? ज्ञान सागर जी नहीं, विद्यासागर जी ज्ञान वृद्ध भी हैं और तप वृद्ध भी हैं, और जो अनुभव थे, कहते हैं वृद्धों की एक एक झुर्रियों पर हजार हजार अनुभव लिखे रहते, और जो पूरा का पूरा अनुभव था ज्ञान सागर जी महाराज का, वो सारा अनुभव उन्होंने गुरु महाराज के अंदर डाल दिया, तो अनुभव वृद्ध भी हो गए और तप वृद्ध भी हो गए। ऐसे
उनको अपना आचार्य पद दे करके, आचार्य जी कहते हैं कि उनको अंदर से बहुत आकुलता रहती थी कि कब जल्दी से जल्दी मैं इस आचार्य पद को छोड़ूं। जैसे गृहस्थ के लिए कन्यादान की जल्दी रहती है, कन्या अगर योग्य हो गई है तो उसके विवाह करने के लिए योग्य वर की जैसे तलाश रहती है, गृहस्थ जल्दी भी नहीं करता और ज़्यादा देर भी ना हो जाए। ऐसे वह ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने अपना आचार्य पद अपने शिष्य को दे करके और कैसे हो गए, बिल्कुल हल्के हो गए। आदि व्याधि और उपाधि से रहित समीचीन समाधि हुआ करती है। आदि क्या कहलाती है जानते हैं आप लोग? मानसिक बीमारियां या मानसिक विकार को आचार्य भगवंतों ने आदि कहा, और शरीर में होने वाले रोगों को व्याधि कहा, और उपाधि किसे कहा? उपाधि क्या है? परिग्रह उपाधि है। और परिग्रह किस कई प्रकार का होता है। ये पद आदि भी एक परिग्रह जैसा रूप रहता है, जो एक जिम्मेदारी विशेष रहती है। उस जिम्मेदारी के साथ अगर मरण हो गया तो फिर समीचीन संलेखना नहीं हो पाती। ये तो सभी जानते हैं कि देखो, गणधर पद के साथ जब तक महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तब तक गणधर परमिष्ठी, अगर सोचें विचार करें कि पहले हम चले जाएं या हम केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, नहीं, ये बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों को करने वाले ऐसे आचार्य भगवंत होते हैं। उन्होंने अपना आचार्य पद दे करके और अपने गुरु के चरणों में ही निवेदन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब उनके पैरों में शक्ति नहीं बची थी ज़्यादा दूर चलने की। कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढेंगे? अब ढूंढने का समय नहीं है हमारे लिए। तो योग्य निर्यापकाचार्य मिल गए हैं, और क्यों ना इन्हीं के चरणों में अपना, और बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया कि जैसे हम निर्मोही हैं ऐसे हमारा शिष्य भी निर्मोही है। निरीह वृत्ति रखने वाले ज्ञान सागर जी महाराज थे। ऐसे ही निरीह वृत्ति रखने वाले हमारे गुरुदेव हैं, और उन्होंने संलेखना के लिए निवेदन कर दिया। और ऐसी ज्येष्ठ की गर्मी में उन्होंने संलेखना ली। और आज के दिन 11:50 पर अंतिम श्वास ओम नमः शिवाय कहते हुए और चले। अपना पूरा का पूरा जीवन सार्थक हो गया। वो कहते थे कि इस पंचम काल में कितने गुणस्थान होते हैं? गुणस्थान कितने होते हैं? 7 गुणस्थान होते हैं। और पूरे गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। और इस पंचम काल में कोई ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेता है यथाजात भावलिंग के साथ, वह आधा संसार समाप्त कर देता है। क्योंकि यह संसार कितने गुणस्थान रूप है? यह संसार कितने गुणस्थान रूप है? 14 गुणस्थान रूप। इससे ज़्यादा ये 14 गुणस्थान कहाँ होते हैं? संसार में होते हैं। 1 से लेकर के 14 गुणस्थान होते हैं। और सप्तम गुणस्थान तक पहुँच जाने का अर्थ है आधा संसार समाप्त हो गया।
आज भी हम आधा संसार समाप्त कर सकते हैं, और अंत में अगर समाधि मरण हो गया तो फिर अब संसार बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है, कुछ ही भवों के बाद वह निर्वाण को प्राप्त कर देते हैं। जीवन का निर्वाह तो सभी करते हैं, लेकिन जीवन का निर्माण करना एक अपने आप में बहुत कुशल कार्य माना जाता है, और वह कुशलता आचरण से ही आती है। और ये आचरण अगर निर्दोष बन गया तो वह संलेखना भी निर्दोष हो जाती है, और आगे जाकर के निर्माण की प्राप्ति बहुत सुगम और सरल हो जाती, तो कठिन नहीं होती। आज तक ये पक्का मान करके चलना, यहाँ अपन सब बैठे हुए हैं, अभी तक हमने एक बार भी संलेखना मरण नहीं किया, ये पक्का है। अगर किया होता, ये क्या गारंटी कि नहीं किया, पूर्व में किया भी हो सकता है, एक बार कर लिया हो। तो शास्त्रों में आगम में कहा गया है कि जो एक बार संलेखना मरण कर लेता है तो वह सुदेवत्व और सुमानुषत्व को प्राप्त होता है। देवों में जाकर के उत्पन्न होता है, फिर देवों में भी मनुष्यों में वहीं का मनुष्य बनेगा। कहाँ का मनुष्य? जो सम्यक्त के साथ आकर के, जहाँ से चारों प्रकार के पुरुषार्थ करने का साधन हो, ऐसा। पंचम काल में उसका जन्म नहीं, विदेह क्षेत्र आदि में ही उसका जन्म होगा। और सुमानुषत्व और सुदेवत्व ऐसे करते करते और निर्वाण की प्राप्ति कर लेते। और मुनि राजों की तो वैसे ही मुनि दीक्षा धारण करते हैं, वो कहते हैं कि उसी दिन से संलेखना चालू हो जाती है। वैसे अभी बताया कि संलेखना का क्या अर्थ है? कसाय और शरीर को कृश करना। तो अब देखें, कसायों को कृश कैसे करते हैं? दीक्षा लेते ही, दीक्षा लेते ही उनकी कसाएं जो ना, 4 कसाएं में से 3 कसाएं कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। दादा गुरु के लिए भी और हम अपने गुरु के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और यही भावना भाते हैं, अंत समय में मुझे भी ऐसे ही निर्दोष संलेखना प्राप्त हो, जिससे यह हमारा संसार जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जाकर के मुक्ति का लाभ हो। अहिंसा परमो धर्म की।